अस्सलाम वालेकुम। आपको एक बार फिर से खुशामदीद करती हूँ मोरविश कुज़ीन में। आज मैं बना रही हूँ नाश्ते के लिए एक बहुत मज़ेदार सी रेसिपी। मैं बना रही हूँ कीश। कीश एक फ्रेंच स्टाइल की पेस्ट्री है जिसके बाहर एक क्रस्ट तैयार किया जाता है, फिर उसके अंदर शामिल किया जाता है दूध और अंडे का मिक्सचर, जो पकने के बाद एक कस्टर्डी सा मिक्सचर तैयार हो जाता है। उसके अंदर आप चाहें तो सब्जियाँ डालिए, किसी भी किस्म का मीट और डिफरेंट किस्म की चीज़ शामिल करके बनाते हैं कीश। कीश मैं आज मिनी बना रही हूँ, मगर ये रेगुलर साइज़ पाई स्टाइल में भी बिल्कुल बनाया जा सकता है। इसको ठंडा और गरम किसी तरह भी सर्व कर सकते हैं। तो बगैर टाइम वेस्ट किए चलिए बनाते हैं ये कीश। तो सबसे पहले हम तैयार कर लेंगे अपना बेकिंग पैन। मैं क्योंकि मिनी कीश बना रही हूँ तो मैंने मफ़िन ट्रे ली है। अगर आप रेगुलर साइज़ बना रहे हैं तो रेगुलर 8 इंच या 9 इंच का पाई लीजिए और उसको अच्छे से हमें ग्रीस करना है। अब हमें इस रेसिपी के लिए दरकार है हाफ एंड हाफ। मेरे पास नहीं था तो मैंने आधी व्हिपिंग क्रीम और आधा दूध ले लिया है। उसके अंदर शामिल किया है अंडे, नमक और लाल मिर्च। लाल मिर्च से इसके अंदर हीट नहीं आएगी, ये सिर्फ टेस्ट के लिए है। आप चाहें तो पेपरिका भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। मैंने मेजरिंग कप में ही सब चीज़ों को अच्छे से कर लिया है मिक्स, और इस मिक्सचर को अब मैं रखूँगी साइड में। अब हमें चाहिए इसके लिए पाई क्रस्ट। मैंने स्टोर बॉट पाई क्रस्ट इस्तेमाल किया है और कुकी कटर की मदद से इसको मैं छोटे सर्कल्स में काट रही हूँ, जिसको हम एज अ क्रस्ट इस्तेमाल करेंगे। अब अगर आप रेगुलर पाई बना रहे हैं तो आप इस पूरे पाई क्रस्ट को अपनी उसकी पैन में रखिए और इसको साइडों में इस तरीके से शेप दे लीजिए। मैंने हर एक सर्कल को उठा के एक एक मफिन ट्रे की कैविटी में डाल के बस उसके ऐसे रखे साइडों से दबा दिया है, ताकि वो अच्छा सा बेक हो जाए और बीच में से फूले नहीं। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे फिलिंग। अब आप चाहें, जैसे मैंने पहले कहा, किसी भी किस्म की फिलिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्जियों में मैं आज बेल पेपर और चॉप करी हुई प्याज को शामिल करूँगी। येलो पेपर्स बहुत मज़ेदार लगते हैं, मेरे पास रेगुलर थे, मैंने वो डाले। फिर मैं इसके अंदर डाल रही हूँ श्रेडेड चीज़। मैं चेडर का इस्तेमाल कर रही हूँ, स्विस इसके लिए बेस्ट रहती है। फिर इसके अंदर डाल रही हूँ वो जो कस्टर्ड मिक्सचर जो हमने तैयार किया है, उसको ऊपर तक भर लेंगे। ये थोड़ा सा राइज होगा, मगर फिर उसके बाद ये नीचे बैठ जाता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने तमाम मफिन ट्रे को भर दिया है। मैंने कोई मीट आज के अंदर नहीं डाला है, आप चाहें तो बिल्कुल डाल सकते हैं। फिर ओवन को पहले से प्री हीट किया है 375 डिग्रीज पे, और तकरीबन 20 मिनट तक हम इसको बेक करने के लिए ओवन में रख देंगे। मैं आज साथ में टेटर टॉट्स भी सर्व करी हूँ, तो उसको बेक किया है। जैसे ये बेक हुआ आप देखिए कि ऊपर तक फूले हुए हैं, लेकिन थोड़ी देर में ये डिफ्लेट हो जाएंगे और बिल्कुल नीचे तक चले जाएंगे। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए, तकरीबन 3 से 4 मिनट, फिर किसी भी स्पैचुला या बटर नाइफ की मदद से आप इनको निकालिए बाहर और इसको सर्व कर दीजिए। इस तरह ये तैयार हो गए बहुत जल्दी से मिनी कीश। ना कि ये जल्दी तैयार होते हैं, बल्कि ये बहुत मज़ेदार और डिफरेंट टेस्ट के बन जाते हैं। क्रस्ट से इसके अंदर एक डिफरेंट टेक्सचर और मज़ा क्रिएट होता है। मैंने ये ब्रंच पे इसके साथ जूस सर्व कीजिए बना लिए थे टेटर टॉट्स, क्योंकि मेरे बच्चों को ये टेटर टॉट्स बहुत पसंद है। अगर आप भी इस रेसिपी को अपने पास ट्राई करें हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए कि ये आपके पास कैसी बनी। कुछ और सीखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरी रेसिपीज़ को पसंद करने का और उनको सराहने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो इन लिंक्स पे ज़रूर क्लिक कीजिए ऐसी और बहुत सी मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए।